कहानी शुरू होती है एक शांत और सुंदर गांव से, जहां लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव की पहचान थी वहां के चंदन के बेशकीमती पेड़ और वहां के लोग जो प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन गांव की किस्मत पलट गई। गांव में एक काला साया उतरा, ब्लैक 444, एक निर्दयी माफिया जिसने अपने आतंक से ना जाने कितने गांव उजाड़ दिए थे। अब उसकी नजर इन चंदन के पेड़ों और इस गांव पर थी। धीरे धीरे उसने गांव पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। लोगों पर जुल्म ढाए गए। हंसता खेलता गांव अब सिसकियों में बदल चुका था। सन्नाटा, डर और खून की बू गांव की पहचान बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद एक और तबाही गांव की तरफ बढ़ रही थी। तुंग तुंग सहूर। ये कोई आम इंसान नहीं था। उसके शरीर से बिजली जैसी तेजी निकलती थी। उसकी आंखों में मौत थी। उसने खुद को प्रकृति का नाशक घोषित कर रखा था। वो भी चंदन के पेड़ों को अपनी ताकत में बदलना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि इस गांव में रेस्टार भी है, वो रक्षक जो खुद आग में जला है पर दूसरों के लिए छांव बना है। एक रात ब्लैक 444 ने गांव पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार, आग के गोले और लोगों की चीखें, पूरा गांव तबाह हो गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, कोई नहीं बचा। जब रेस्टार वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने जलती लाशें, बिखरी जिंदगियां और राख बन चुकी उम्मीदें थीं। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसुओं में डूबा वो इंसान अब बदले में बदल चुका था। उसने जमीन को छुआ और कसम खाई, अब या तो मैं रहूंगा या ये दोनों शैतान। 2 दिन बाद ब्लैक 444 और तुंग तुंग सहूर दोनों एक ही समय पेड़ काटने पहुंचे। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में जंग शुरू हो गई। पर तभी वहां पहुंचा रेस्टार। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ क्रोध था। उसकी एक ललकार से जमीन हिलने लगी। ये धरती मेरी माँ है, आज कोई बच के नहीं जाएगा। ये देखकर दोनों भाग निकले। थोड़े समय बाद दोनों शैतानों ने समझा कि अकेले वो रेस्टार का सामना नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिए। पर उन्हें क्या पता था कि रेस्टार अब सिर्फ इंसान नहीं, आग बन चुका है। 2 दिन बाद दोनों दुश्मन फिर गांव में पहुंचे। चुपचाप पेड़ काटना शुरू किया। तभी धरती फटी और उसमें से निकला शार्क दानव, जो पेड़ों की आत्मा का रक्षक था। उसने तुंग तुंग सहूर को बुरी तरह घायल कर दिया। खून में लथपथ तुंग तुंग सहूर भाग गया। अब बचा ब्लैक 444। जैसे ही वो मुड़ा, सामने था रेस्टार। दोनों की आंखों में जंग थी। धुआं, आग और गोलियों की गूंज। पेड़ हिल रहे थे, धरती कांप रही थी। एक आखिरी बार और धुएं के बाद जब सब साफ हुआ, ब्लैक 444 की लाश जमीन पे पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पर जान जा चुकी थी। रेस्टार ने गांव को फिर से खड़ा किया। चंदन के पेड़ों को बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों से खुशी गायब थी। वो मुस्कुराया, पर दिल में दर्द अब भी जिंदा था। तुंग तुंग सहूर अभी जिंदा था और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या आप चाहेंगे टोंग टोंग सहूर पार्ट 2 लिखा जाए? अगर हाँ तो बताइए। अगली जंग और भी ज्यादा तबाही वाली हो।